एमकेएम पाकिस्तान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मिन्नतें तरल्ले और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, कैसे? इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने खान साहब पे, इमरान खान पे गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं। आखिर हुआ क्या है, इन दो पॉइंट्स में बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाद है। सबसे पहले बात करते हैं एमकेएम पाकिस्तान की। एमकेएम के सियासतदान हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। उन्होंने ये फरमाया है कि बजट के बाद हुकूमत में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मिन्नतें की हैं, वास्ते दिए हैं और मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद उन्होंने हुकूमत में रहना जो है उसका फैसला किया है। और अगर मसाइल हल नहीं होते हैं तो शाहराह फैसल पे बहुत बड़ा धरना होगा। अगर मसाइल हल नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों से एमकेएम से अक्सर वादे किए जाते हैं जो कि पूरे नहीं होते, तो अगर मसाइल हल नहीं हुए तो आप धरना देंगे शाहराह फैसल पे। तो क्या शाहराह फैसल पे धरना देने से मसले हल हो जाएंगे? क्योंकि शाहराह फैसल से तो आवाम गुजरती है, और जब लोगों को सड़कें बंद मिलेंगी तो लोगों को ही खज्जल ख्वारी होती है। मसले तो हल नहीं हो रहे, मसले हल करने के लिए तो कहीं और एहतजाज करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा सही जगह पे। तो क्या शाहराह फैसल सही जगह है? और बात है बजट की, तो बजट तो बहुत ही खौफनाक था। जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि जॉब करते हैं और वो पहले से ही सीधी शराफत से टैक्स देते हैं, तो उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और जो हमारे जो रिटेलर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो टैक्स नहीं देती। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं वो टैक्स नहीं देते। और पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है, तो जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उनसे सिर्फ 1% टैक्स लिया जाता है, जो कि कम है। और जो लोग शराफत से टैक्स दे रहे होते हैं, जो कि मिडिल क्लास आवाम हैं, उन पे सारा बोझ डाल दिया गया है। वाकई आपका हुकूमत में रहना मुश्किल था, लेकिन आप लोग हुकूमत में हैं अभी तक, लेकिन आवाम जो है वो बहुत ही नाराज़ हो रही है। और अगर आवाम के लिए आवामी खिदमत नहीं की गई, सहूलत नहीं दी गई और पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं किए गए, तो वाकई आपका हुकूमत में रहना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो खान साहब के बारे में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयब बुखारी साहब ही उन्होंने खान साहब के बारे में कहा है कि इमरान खान साहब भरोसे के काबिल नहीं है। वो सुबह कुछ बोलते हैं और शाम कुछ बोलते हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये कहना है पीपल्स पार्टी का। लेकिन जो करोड़ों दिलों की धड़कन है खान साहब, वो कहते हैं कि जो अच्छा सियासतदान वही होता है जो यू टर्न लेता है और वो हालात और माहौल को देखकर फैसला करता है। तो खान साहब की अपनी सियासत है, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है। अब आप ये बताएं कि आपको किसकी बात सही लग रही है? खान साहब की यू टर्न लेने की बात सही लग रही है मौका महल देके, या फिर नैयर बुखारी साहब की यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने बात की थी कि पीपी की बात सही लग रही है कि खान साहब भरोसे के काबिल नहीं है? क्या आप खान साहब पे भरोसा करते हैं या नहीं करते? इसके अलावा एक और खबर भी मैं ऐड कर दूं, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से हैं, वजीर आला पंजाब हैं। और उन्होंने 92 चैनल का जो यूके का जो दफ्तर है और जो यूके से उनकी ट्रांसमिशन होती है उसको बंद करवा दिया है, क्योंकि 92 चैनल की तरफ से मरियम नवाज साहिबा पे इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने तोशा खाने में से एक 10 लाख रुपए की घड़ी ली है, जो कि सिर्फ 45,000 में ली है। तो मरियम नवाज साहिबा ने बरतानिया में इन पे केस किया और ये सबूत देने में नाकाम हो गए हैं। तो अब इनके 92 के वकीलों ने 92 के मालिकान को समझाया है कि बहुत बड़ा जुर्माना होगा, बेइज्जती अलग होगी, इसलिए आप यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करें और अपना जो 92 का जो ब्यूरो है, जो यहाँ से ट्रांसमिशन होती है, इसको बंद करें और माजरत करें और फिर सिर्फ पाकिस्तान से ही चलाएं। तो मरियम नवाज साहिबा को एक अखलाकी कामयाबी मिली है। और वैसे वो कोशिश तो कर रही हैं काम करने की, जैसे पंजाब में रहने वालों को सोलर देने का ऐलान किया है, बाइक्स दे रही हैं स्टूडेंट्स को, और लैपटॉप भी इन्होंने दिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर मेरिट पे दी जाएं और हकदार नौजवानों को मिलें, तो वो उससे स्किल्स अपनी बेहतर कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में बाइक से, सोलर से सहूलतें आ सकती हैं, महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो इकदामात तो अच्छे हैं, अगर ये मरियम नवाज साहिबा अमल करने पे कामयाब हो जाएं और मेरिट का ख्याल रखें, सिर्फ नूनियों को ना दें। तो वीलॉग आपको कैसा लगा? आपकी क्या राय है? और अगर आपने यहाँ तक वीलॉग देखा है तो आपका शुक्रिया।